इस तरीके का शायद मैं ये पहला ही वीडियो बना रही हूँ। और मतलब एक जो टाइटल देखिए आपने पढ़ा होगा कि मतलब संघर्ष जीवन का हिस्सा है, सभी की लाइफ में होता है। थोड़ा हो या ज़्यादा, किस उम्र में, किसी ने जवानी में देख लिया होता है, किसी ने बचपन में देख लिया होता है, किसी ने बुढ़ापे में देखा होता है। पर संघर्ष जीवन का हिस्सा है, इससे हम बच नहीं सकते, सभी की लाइफ में आता है। पर मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ कि मैंने मतलब जो दो लोग हैं जो कि इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं मेरी लाइफ में, उनका संघर्ष मैंने बहुत करीब से देखा है। और उनका संघर्ष ऐसे मानो कि वो मेरा ही संघर्ष था। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने वो छोटी एज में मतलब संघर्ष काफ़ी देख लिया, ऐसा मुझे लगता है। तो जैसे पहला इंसान तो मेरा भाई, दूसरे इंसान है मेरे हस्बैंड। तो दोनों के साथ ये समझिए मैंने संघर्ष किया है। हस्बैंड के साथ ज़्यादा किया है, भाई के साथ वो एक जो भाई का जो संघर्ष था तो वो मैंने फ़ील किया है, इसलिए था। तो भाई का मैं बताती हूँ कि संघर्ष मैं बताती हूँ कि मेरा भाई जब मतलब 12th क्लास में पढ़ रहा था, वो छोटी एज थी। उसी टाइम ना उसने एक सपना देखा था, और कि बहुत बड़ा सपना था कि मुझे ये करना है। और देखिए हमारा जो संघर्ष है, मिडिल क्लास लोगों का संघर्ष शुरू होता है करियर को लेके, जॉब को लेके। क्योंकि जब छोटे थे, स्कूल में पढ़ रहे थे, कॉलेज पढ़ रहे थे, तब तक सब कुछ पेरेंट्स संभाल रहे थे, तो हमारे ऊपर कोई वो था नहीं। और जब हमारी खुद की बारी होती है कि हमें कुछ करना है, उस टाइम वो एक संघर्ष वाला दौर सभी का शुरू हो जाता है। तो मेरे भाई का भी सेम वैसे ही हुआ कि 12th के बाद ही उसने एक सपना देखा कि मुझे ये करना है। इवन 10th क्लास से देख लिया था उसने कि आफ्टर 12th मुझे ये करना है। उसके लिए उसने पूरी डेडिकेशन के साथ सब कुछ पढ़ना, तैयारी करना, सब कुछ चालू कर दिया। पर फिर उसको एंड में जाके पता चला कि मैं इसके लिए बना ही नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर पाऊँगा। इसलिए नहीं कि मैं पढ़ नहीं सकता, पढ़ाई में नंबर कम रह गए या कोई फाइनेंशियली कोई दिक्कत आ गई, ऐसी कुछ भी दिक्कत नहीं थी, कोई और ही वजह थी, इस वजह से उसका वो सपना पूरा नहीं हो पाया। और जब उसको ये पता चला कि मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं नहीं बन सकता जो मैं बनना चाहता हूँ, उस दिन वो जो टूटा है ना, उस दिन वो दिन मुझे आज भी याद है। उस दिन उसने फ़ोन किया था घर पे, मतलब रात को कुछ 11-12 बज रहे थे, उस टाइम उसने रात को फ़ोन किया था। वो दिन मुझे आज भी याद है। अभी भी सच बता रही हूँ, मैं उससे कभी फ़ोन पे बात करूँ, वो थोड़ा-सा भी उदास बोलता है ना, मुझे सबको, मेरी मतलब पूरी फैमिली को टेंशन होती है। इतना वो टूट चुका था, उसको ऐसे लगा कि मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया, मेरे पास कुछ बचा ही नहीं लाइफ़ में करने के लिए। क्योंकि बहुत छोटी एज थी ना, तो इतनी ज़्यादा समझ नहीं थी कि एक सपना पूरा नहीं होता, हम दूसरा तो देख ही सकते हैं, उसकी तरफ काम कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि लाइफ में प्लान भी ज़रूर होना चाहिए, कब क्या हो जाए हमें कुछ पता नहीं होता है। तो बहुत बहुत परेशान है हम, ऐसी कंडीशन हो गई, हम उसको बिल्कुल भी अकेला छोड़ना नहीं चाहते थे। जब वो कॉलेज में जयपुर पढ़ रहा था तो भी हमें बहुत टेंशन होती थी कि उसको, वो अकेला है, कैसे मैनेज, कहीं पे भी उसको जाना होता था हम यही कोशिश करते थे कि उसके साथ जाएँ, पर वो हमें मना करता था क्योंकि लड़कों की आदत होती है वो अकेले रहना पसंद करते हैं। पर आज वो सक्सेस है। वो जो 3-4 साल का उसने टाइम निकाला, बहुत स्ट्रेस, मतलब बहुत ही ज़्यादा उसका ये जो मेंटली कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी उसकी वजह से, और कुछ ज़्यादा ले लिया था उसने, इतना नहीं लेना चाहिए। क्योंकि देखो सपना हमने देखा है ना, दोबारा देख लेंगे, ऐसे कोई ज़िंदगी थोड़ी ना उसी के पीछे ख़त्म हो गई। वो चीज़ बहुत गलत थी। तो उसकी भी उम्र छोटी थी। और सच बता रही हूँ मैं, मतलब ऐसे लगा, मैं भगवान को हमेशा ये बोलती, भगवान के सामने रो लेती थी मैं कि क्यों आपने उसको ऐसा सपना दिखाया जब पूरा ही नहीं करना था। तो मैं भगवान को बोलती कि अगर मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा लिखा हो तो वो सब मेरे भाई को दे दूँ, ये खुश रहे, ये सक्सेस रहे, जैसे कि हर बहन चाहती है अपने भाई के लिए। सेम मेरा भी वैसे ही था। तो अभी वो जुडिशियल असिस्टेंट है, सक्सेस है अपनी लाइफ में, और आगे भी पढ़ रहा है। और मैं यही उसको हमेशा आशीर्वाद देती हूँ कि तू बड़ा अधिकारी बने, ऑफिसर बने, क्योंकि वो डिज़र्व करता है ये सब। और सच बताऊँ, बहुत अच्छा इंसान है, नेचर वाइज, पढ़ाई को लेके, दिल से बहुत ही अच्छा इंसान है। ठीक है, तो उसका स्ट्रगल मतलब कम हो गया। ऐसा तो नहीं कि लाइफ में स्ट्रगल पूरा कभी ख़त्म नहीं होता है, पर वो जो एक दौर था वो ख़त्म हो गया। अभी वो सक्सेस है, जॉब है उसके पास, अच्छी रिप्यूटेड जॉब है, वो आगे भी पढ़ाई कर रहा है, एक दिन ज़रूर वो बड़ा अधिकारी भी बनेगा। ठीक है, फर्स्ट थिंग तो ये हो गई। एंड सेकेंड आते हैं मेरे हस्बैंड। जब मेरी शादी हुई, मतलब मेरी शादी भी जल्दी हो गई थी, छोटी एज में मेरी शादी हुई, तो मेरे हस्बैंड उस टाइम आर्मी में थे। फिर इनका ऐसा था कि मुझे कोई दूसरी जॉब करनी है, इस रिगार्डिंग उन्होंने वहाँ से रिटायरमेंट ले लिया था आर्मी से। और कुछ शादी के 3-4 साल बाद, 3 साल बाद समझो ऐसा ले लिया था। एंड उसके बाद उन्होंने मतलब सोचा था कि मैं कुछ और करूँगा, पर वैसा कुछ जैसे सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। इतना उथल-पुथल मचाना लाइफ में, जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, वो सब कुछ हुआ। मतलब इतना इतना सब कुछ हुआ। मेरी हस्बैंड की जो फिज़िकल कंडीशन है इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि वो बेड पे ही रही, 2-3 साल उन्होंने बेड पे ही निकाले। तो उस टाइम सोच सकते हो, अगर फिज़िकली इतनी ख़राब है तो मेंटली, फाइनेंशियली सारी चीज़ें ख़राब हो जाती है। तो वही दौर चला।
तो जैसे मैं मेरे भाई का स्ट्रगल देख देखते आ ही रही थी, और जॉब भी मेरे भाई की मेरी शादी के बाद ही लगी है। तो वो देखा, फिर यहाँ जैसे कि यहाँ शुरू हो गया, जैसे कि अब जॉब जैसे वहाँ से रिटायरमेंट ले लिया, तो होता नहीं कि दूसरी जॉब तो लेनी है इसी एज में, मतलब इस एज में बहुत बर्डन हो जाता है कि हमें दूसरी जॉब लेनी है। मतलब अंडर 30 थे हम लोग, हैं अभी भी, तो वो एक प्रेशर रहता है कि जॉब लेनी है, जॉब लेनी है, इस तरीके से। तो जैसे मेरे हस्बैंड ने एक तो एग्ज़ाम दिए, उनका रिजल्ट नेगेटिव रहा, तो वैसे स्ट्रेस था, वो फिज़िकली फाइनेंशियली वो सब तो थे ही। उसके बाद मतलब वो चलता ही रहा, चलता ही रहा। वो हर दिन की जो स्टोरी वो बताई नहीं जा सकती है, पर एक लंबा टाइम यहाँ पे भी मैंने निकाला मेरे हस्बैंड के साथ। और देखिए हस्बैंड वाला बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि भाई के साथ ऐसा होता है कि पेरेंट्स होते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए, और हस्बैंड की बात है तो वो हमारी पूरी लाइफ को अफेक्ट करती है। वो ये समझ लीजिए मेरा स्ट्रगल और उनका स्ट्रगल साथ में ही था। फिर एक मतलब एक मौका मिला हमें, मतलब एक वो जो कि कुछ तो कुछ आता ही है ना, कुछ इतनी सारी गलत चीज़ों के बीच में कुछ तो अच्छी चीज़ें होती है। तो मेरी बहन ने कुछ हमें बताया कि आगे की पढ़ाई के बारे में ऐसा कुछ कोर्स वगैरह है, आप लोग कर लो। तो हम दोनों ने वो कोर्स किया साथ में, फिर साथ में पढ़ना स्टार्ट किया। वो पढ़ना इतना आसान नहीं था, क्योंकि बीच में हॉस्पिटलाइज थे, उसी दौरान जो पढ़ाई कर रहे थे, बेड पे थे, पूरी तरीके से रेस्ट पे थे, फिर भी उन्होंने पढ़ाई करी, हम दोनों ने करी, बहुत बहुत मतलब मुश्किल में पढ़ाई करी। ऐसे लगता था ना कि क्या होगा आगे, वो डर तो हमेशा ही रहता था, और हम तो इतने बुरे टाइम से निकल रहे थे, तो बहुत डर था कि हमारी किस्मत इस तरीके से ही चल रही है, तो आगे क्या होगा पता नहीं है। तो ऐसे सब कुछ चलता रहा। फिर तैयारी करी, बहुत अच्छी तैयारी करी, एग्ज़ाम दी, तो बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया, नंबर भी अच्छे आए थे दोनों। तो ऐसा लगा कि शायद अब सब कुछ बदल जाएगा, अब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए जॉब मिलना, एक नौकरी है आपके पास, तो काफ़ी सारी चीज़ें वैसे भी कम हो जाती है फाइनेंशली। अगर पैसा है तो बहुत सारी चीज़ें कम हो जाती हैं। तो ऐसा लगा कि अब ठीक हो जाएगा। फिर रिज़ल्ट आया, तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ उसमें, कुछ नंबर से मेरा फाइनल सिलेक्शन रह गया, पर मेरे हस्बैंड का सिलेक्शन हो गया। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। पर एक जो मेरे लिए मेरे दिल में है कि मेरा नहीं हो पाया, क्योंकि हर एस्पिरेंट के साथ होता है, उसने इतनी मेहनत की, फर्स्ट दिन से उस अपने आप को उस जगह पे देख लेते हैं इसकी हम तैयारी करें कि हाँ मैं ऐसा बन गया। तो वही मेरे साथ हुआ, मैंने भी बहुत कुछ सोचा, पेपर भी अच्छा गया, प्री डिवीज़न में मेरा सिलेक्शन भी हुआ, मैं पास हुई उसमें, पर फाइनल नहीं हो पाया। पर कोई बात नहीं, ये सब ठीक है। मेरा तो एडिशनल था, क्योंकि पहले भी मेरे हस्बैंड ही कर रहे थे जॉब, तो अब मेरे हस्बैंड भी सिलेक्ट हो गए, उनकी भी गवर्नमेंट जॉब लग गई है, तो इनका स्ट्रगल काफ़ी हद तक इनका भी कम हो गया। फिजिकल कंडीशन भी 70-80% रिकवर हो चुके हैं। तो ऐसा था कि संघर्ष सभी के जीवन में है, पर हमें उसे लड़ना पड़ता है, उस टाइम हमें हिम्मत रखनी पड़ती है। और मैंने तो दो दो जगह इसको देखा है, और आगे हो सके मैं अपने बच्चों का और देख लूँ, क्योंकि ये जीवन का हिस्सा है। तो बहुत छोटी एज में मैंने देख लिया ये सब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।